हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की बहाली को लेकर हरियाणा की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। कांग्रेस खुलकर उन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के समर्थन में आ गई है। अजय चौटाला भी इन टीचर्स की दोबारा बहाली की मांग कर चुके हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिनके राज में 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती हुई थी, वो अभी तक खामोश क्यों हैं? वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने मौन क्यों धारण किया हुआ है? पीटीआई टीचर्स की भर्ती आज से 10 साल पहले यानी साल 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान हुई थी, जिसको पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले के पीछे पीटीआई टीचर्स की योग्यता को बड़ा कारण बताया था। दरअसल हुड्डा सरकार के दौरान की गई पीटीआई टीचर्स की भर्ती में कई खामियां थी। पहले तो लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया और फिर इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए गए ताकि अपने कार्यकर्ता रूपी चेलों को एडजस्ट किया जा सके। भर्ती में ज्यादातर कांग्रेसी लठेतों की ही तवज्जो दी गई थी। वहीं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके भर्ती को रद्द किया गया तो कांग्रेसी लठैत भी अपनी असली रंग में आ गए। पहले उन लठैतों ने गुरुग्राम में सीएम के सामने ड्रामा किया, फिर सीएम को पाकिस्तानी तक कह दिया। जींद में उन कांग्रेसी लठैतों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी घेराव किया। वैसे पीटीआई भर्ती की प्रक्रिया पर हुड्डा की पार्टी कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला तक परोक्ष रूप से सवाल उठा चुके हैं। सुरजेवाला ने इशारों में भर्ती करने वाली संस्था पर सवाल उठा दिए। दरअसल सुरजेवाला भी समझते हैं कि इस भर्ती के बहाने उनके रास्ते का कांटा हुड्डा भी निकल जाए तो अच्छा है। तभी वो खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन इशारों में हुड्डा को जरूर घेर लिया था। अब पीटीआई टीचर्स पर हुड्डा की चुप्पी पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सवाल उठा दिए हैं। दुष्यंत ने हुड्डा को चुनौती तक दे दी है और कहा है कि या तो वो उन बर्खास्त टीचर्स के समर्थन में खुलकर सामने आए या फिर हुड्डा इस बात को स्वीकार करे कि वो भर्ती नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। आज भूपेंद्र हुड्डा से पूछिए, उनकी सरकार में भर्ती हुए पीटीआई जिनके लिए कानून बदले गए, आज उनको जाके समर्थन उनकी पार्टी करती है, तो क्यों आज तक वो उनके लिए खड़े नहीं हुए? क्यों उस समय प्रक्रिया बदली गई? ये 1983 बच्चों के भविष्य की बात नहीं। उस समय 16,000 ने पेपर देने थे, वो पेपर कैंसिल किया गया। उनके इंटरव्यू करवाए गए, इंटरव्यू में 25 की जगह 30 मार्क्स लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रॉडुलेंट कहा है, तो क्या ये घोटाला नहीं था? दुष्यंत ने सवाल उठाकर हुड्डा के उस नहले पर दहला मारा है जिसमें हुड्डा शराब घोटाले को लेकर अक्सर दुष्यंत पर सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल वो शराब की गोदाम से हुई चोरी का मामला था, ना कि घोटाला। हुड्डा धान घोटाले को लेकर भी दुष्यंत को घेरते रहते हैं। दुष्यंत जानते भी हैं कि जो हुड्डा ने पीटीआई टीचर्स की भर्ती की थी उसमें कई तरह की खामियां थी और उसमें कांग्रेसी लठैतों को ही तवज्जो दी गई थी। दीपेंद्र हुड्डा तो उन पीटीआई टीचर्स की बहाली का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। हुड्डा के साथ साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। शैलजा, कुलदीप बिश्नोई जैसे दूसरे नेता भी बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के साथ आ चुके हैं। उन्होंने बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के पक्ष में ट्वीट भी किए हैं, लेकिन हुड्डा की खामोशी अभी भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुड्डा अभी तक खामोश क्यों हैं? जो हुड्डा लगातार धान और शराब के मामले पर सरकार पर मुखर हो रहे थे, लेकिन खुद के सीएम रहते हुए भर्ती घोटाले पर उन्होंने मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? अब देखना यह है कि दुष्यंत की चुनौती का हुड्डा कैसे जवाब देते हैं और कब पीटीआई टीचर्स की बर्खास्तगी पर अपनी खामोशी को तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।